Good morning, dear student. Today I am going to deal psychology and sports. Topic: type of motivation, technique of motivation, aggression is types. First is मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स कि ग्रीक एक वर्ड था जिसको हम मूवर कहते थे। मूवर का मीन्स कि आगे बढ़ना, मीन्स कि आगे बढ़ना किसी भी काम के लिए। मोटिवेशन के किसी को भी किसी काम के लिए प्रेरित करना। ये टू टाइप्स का होता था। इंस्ट्रक्शन मीन्स इंटरनल एंड प्रैक्टिकल मीन्स एक्सटर्नल। इन जो फर्स्ट इंटरनल मोटिवेशन की अंदरूनी मीन के मेरा खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में रुचि में है। मेरा इंटरेस्ट प्लेइंग स्टडी किसी में भी हो सकता है। खुद का इंटरनल जो किसी भी चीज़ से हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, किसी बच्चे का इंटरेस्ट फुटबॉल में हो सकता है, किसी का क्रिकेट में होगा, किसी का बास्केटबॉल, किसी का वॉलीबॉल में। एक्सटर्नल मीन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या है कि जो बच्चे को बाहरी चीज से इंटरेस्ट रुचि हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइज या किसी प्लेयर को देखकर मोटिवेट हो रहा है कि मुझे उसकी तरह ही प्ले करना है और रिप्रेजेंट करना है अपनी कंट्री को। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट में क्या है, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो बॉयज़ या गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहेंगे, मोटिवेट होंगे उनको देख कर के हाँ हमें भी ये चीज़ अचीव करनी है। वो एक्सटर्नल मोटिवेट। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में क्या है कि हम किस तरह से जो कौन सी टेक्निक है जिससे कि पर्सन या चाइल्ड को हम मोटिव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में मीन्स कि हमारा एम सेटिंग करना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल लाना, उसका गोल सेट करना। फॉर सेटिंग कि आईपीएस ऑफिसर बनना या कोई जॉब के किसी भी फील्ड में उसको गोल सेटिंग करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना और उसे अचीव करना। कोच एज ए मोटिवेटर। कोच मीन्स कि जब हमने गोल सेटिंग किया, गोल सेटिंग के बाद हमने क्या करेंगे, हमने अपना एम सेटिंग कर लिया कि ओलंपिक में मेडल लाना है। उससे क्या करेगा, कोच से हम ट्रेनिंग लेंगे, जिससे कोच से ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा कि हमारी जो कोच है एज ए कोच उस हमारी परफॉर्मेंस को देखेगा, उसको प्रोग्रेस चेक करेगा कि कितनी इम्प्रूव हो रही है और अलग अलग मेथड से हमें कोचिंग देगा, जिससे कि कोच हमें मोटिव करेगा और मोटिवेशन का रोल प्ले करेगा, जिससे क्या होगा हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। प्रेजेंस ऑफ ओपोनेंट सेक्स मींस कि ऑपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेटिव प्रैक्टिस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत नॉर्मल, उनके अंदर एक फियर होता है बाहर कंपटीशन पे, उनका बॉयज़ के साथ कॉम्पिटिट करवाना, जिससे क्या है गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी और उनका मोटिवेशन लेवल है जो अप होगा, जिससे कि वो आगे परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस है जो बेटर करेंगे। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस में क्या है कि मीन कि हमारी जो स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस, जब हमने कोई काम अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट किया था, उससे हमारी प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं, काम वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई कोचिंग ले रहे हैं, उससे स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक करंट की कितनी परफॉर्मेंस है जो हमारी प्रोग्रेस होगी। फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर का स्टूडेंट है, स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था वो 15 सेकंड में क्या है 100 मीटर कंप्लीट कर रहा है, और जब 1 ईयर के बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस चेक की तो इससे क्या होगा, उसकी टाइमिंग जब आएगी 12 सेकंड। इससे क्या उसको नॉलेज होगी कि उसकी परफॉर्मेंस है जो उसकी परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिससे क्या होगा उसकी इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा उससे, क्योंकि इंटरनल खुद का होगा और बाहर से भी परफॉर्मेंस को एज ए कोच या ऑडियंस परफॉर्मेंस देखकर या रिलेटिव उसके मोटिव करेंगे कि गुड परफॉर्मेंस है।
जॉब जॉब मीन्स के जब एक फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे प्लेयर्स उनका स्पेशल कोटा होता है इन जॉब्स में, जिससे क्या है कि आजकल बॉयज एंड गर्ल्स जो इंटरेस्ट होता है उनका, जैसे वो मोटिव होते हैं और वो बिल्कुल उन जॉब्स को देखकर, उनका कोटा देखकर इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में, जिससे क्या होता है कि उनको जॉब के चांसेस ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट अग्रेसिव। अग्रेसिव मीन कि एक हार्मफुल बिहेवियर होना, मीन्स के साइकोलॉजिकली बिहेवियर में चेंज आ जाना, जिससे क्या होगा अग्रेसिव में क्या होगा हमारा ब्लड प्रेशर है वो अप हो जाएगा, और जिससे क्या हमारे ब्लड में कैस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिससे क्या होगा हमें हार्ट रिलेटेड और ब्लड रिलेटेड डिसीज होंगी। अग्रेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि हमारे जो जब हम किसी भी कंपटीशन में या किसी भी ड्यूरिंग मैच में क्या है हम थोड़े से अग्रेसिव होकर खेलते हैं पॉजिटिव लेवल तक, किसी को हार्म नहीं करना, बट उसमें हम अग्रेसिव होकर खेलते हैं, जिससे क्या होता है हमारी एक्टिवनेस अल्टरनेटनेस डेवलप होती है, एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। नेगेटिव में क्या होगा कि हम ओपोनेंट प्लेयर को हार्म करेंगे। अग्रेसिव 3 टाइप्स का होता है। एस्ट्योर में क्या होता है कि हम किसी की सिर्फ इसमें क्या होता है कि किसी प्लेयर को बोल कर, ओपोनेंट प्लेयर को बोल कर ही उसको उसका जो माइंड है वो चेंज किया जाता है। जैसे कि हमारे इन वर्ल्ड कप 2008 फाइनल मैच फ्रांस एंड इटली में क्या हुआ था, मैच चल रहा था फाइनल, जिसमें मैटरजी ने फ्रांस के प्लेयर जर्डान को गलत वर्डिंग की यूज की, जिससे क्या उस गुस्सा आया और उसने उसको हिट किया, और जिससे क्या हुआ वो बाहर निकाल दिए। इससे क्या हुआ उनकी टीम, फ्रांस की टीम पर बैड इफेक्ट पड़ा। हॉस्टाइल में क्या होता है कि हम किसी ओपोनेंट प्लेयर की फीलिंग को टच करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई ओपोनेंट, जैसे कि हमारे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मीन्स कि जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में जैसे कि गोल बॉल बाहर चलेगी, उससे क्या होगा कि और ओपोनेंट प्लेयर ने जानबूझकर उसको और डिस्टेंस दूर फेंक दिया, जिससे क्या होगा ओपोनेंट प्लेयर ज़्यादा अग्रेसिव होगा, इस तरह से वो हार्म करेगा। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि इसमें इक्विपमेंट का यूज किया जाता है और सिर्फ अपनी विक्ट्री पर ध्यान दिया जाए, चाहे हार्म किया जा सकता, हार्म भी करते हैं इसमें प्लेयर, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, इसमें क्या होता है कि प्लेयर एक दूसरे को हिट भी करते हैं, जैसे बास्केटबॉल, रग्बी, इसमें क्या हुआ है चाहे प्लेयर ओपोनेंट टीम का प्लेयर को कितने फिजिकली कितना भी डैमेज हो जाए, बट जो दूसरी टीम के प्लेयर हैं उनका एम क्या होता है, सिर्फ विक्ट्री को अचीव करना होता है। अग्रेसिव एंड परफॉर्मेंस में क्या होता है, हमारे जो परफॉर्मेंस पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों डालता है। नेगेटिव तब इफेक्ट पड़ता है जब हम अग्रेसिव अपना माइंड कंट्रोल सेटअप खो देते हैं, जिससे क्या होता है हम ओपोनेंट प्लेयर को हार्म करते हैं फिजिकली और मेंटली तौर पर। और पॉजिटिव लेवल में क्या होता है कि जब हम हमारा अग्रेशन लेवल पॉजिटिव लेवल तक पर है और हमारी थिंकिंग माइंड कंट्रोल सेटअप है बिल्कुल, जिससे कि हम अल्टरनेट हैं कि पूरी अल्टरनेशन रहते हैं, कॉन्सिनेंस रहते हैं कि हर सिचुएशन का हमें प्लेइंग ड्यूरिंग मैच सब पता चलता है। कंट्रोल ऑफ अग्रेशन की टेक्निक्स मीन्स अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ पनिशमेंट देना प्लेयर को कि कोई प्लेयर किसी को हार्म कर रहा है, जिससे कि उसे पनिशमेंट करना। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ अग्रेशन कंट्रोल, जिससे कि हमारे मेडिटेशन करने से क्या होगा हम हर एक चीज़ को माइंड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि मेडिटेशन से हम
अपने माइंड सेटअप कर कर बिल्कुल अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं।